सब लोग इसमें लूट मचा रखी है। पहाड़ों को खत्म करो, लूटो, जेब गर्म करो, इसके अलावा और कुछ नहीं। लोगों को क्यों मारो? फिर लूट लो, जो लूटना है। अंग्रेज लूट के ले गए, ये लूट रहे हैं, लेकिन लोगों को मार क्यों रहे हैं? ये कोई हेलीपैड की मांग कर रहे हैं कि गाँव में? यहाँ के लोग अपना मकान बनाने के लिए एक ट्रॉली पत्थर नहीं ला सकते। कैसे काम चलेगा? आप ये बताइए कि इन्होंने आपको समर्थन दे दिया आंदोलन का, ठीक है, और दो चार लोग गांव के आ जाएंगे समर्थन देने के लिए, लेकिन सवाल ये है कि आप सवारी तरीके से बैठे हैं। हम धरना बढ़ाएंगे और भूख हड़ताल पर भी और भी लोग बैठेंगे। ग्रामीण में बिल्कुल इनके इलाके में बसे हुए हैं, क्यों नहीं हुई अब तक कार्रवाई इनके खिलाफ? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सीधा सीधा एसडीएम जिम्मेदार है, कलेक्टर जिम्मेदार है। देखिए, भुसावर और कंड के घाटरी गांव के अंदर हम बैठे हैं और लगातार 2 दिन से हम यहाँ के हालात जान रहे हैं कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं, यानी कि धरना आंदोलन कर रहे हैं अवैध क्रैशरों को लेकर। अवैध क्रैशरों से यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। देखिए, हमारे पास कुछ ये कागजात हैं, दस्तावेज हैं, ये सरकारी पन्ने, हालांकि सरकारी पन्ना इनका नाम होता है, लेकिन आम जनता के जो पैसे से पन्ने खरीदे जाते हैं, जिसको सरकारी अधिकारी रगड़ देते हैं, इस पर कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन लिखने के बाद उसका पालन नहीं करते। 2016 की रिपोर्ट हमारे पास है, जिसमें कि अवैध क्रैशर मानते हुए इसको बंद कराने की सिफारिश की थी एसडीएम ने। इसके अलावा ये देखिए, भरतपुर कलेक्टर को लिखा हुआ एक जो पत्र है, इन लोगों ने, ग्राम वासियों ने दिया था कि गैर नियम संचालित स्टैंड क्रैशरों को बंद करवाने बाबत, यानी कि पूर्व में जो शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई तो पुनः निवेदन यानी कि रिमाइंडर कराया था, और समस्त ग्राम वासियों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे 5 जून 2026 को। समस्त ग्रामवासी, ये घाटरी, अईपुर वगैरह भुसावर के ये लोग हैं। इनका कहना है कि क्षेत्र के लोग 9-10 वर्षों से उक्त अनियमितता को रुकवाने हेतु प्रयासरत हैं। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्रैशर संचालकों को इतने हौसले बुलंद हो गए कि मनमानी तरीके से वो रास्ता निकाल देते हैं, रास्ते को चौड़ा कर देते हैं, ऊंचा कर देते हैं, नीचा कर देते हैं, गड्ढा खोद देते हैं। ध्वनि प्रदूषण, अनियमितता, अवैध खनन से क्षेत्र की जनता, किसानों का जीवन दूभर कर दिया है। गरीब जनता व किसानों के हित में अवैध तरीके से संचालित क्रैशरों को बंद करवाएं, बाकी समझ जिम्मेदारी होगी। और 10 दिन बाद क्षेत्र की जनता धरना प्रदर्शन पर, आंदोलन करने पर उतारू हो जाएगी। और इसी के पालना में जब सरकार ने इस चिट्ठी को गौर से नहीं लिया कलेक्टर ने, तो फिर इन्होंने जो कहा वो किया। कहा क्या था कि हम आंदोलन करेंगे, और आंदोलन पर ये उतर गए हैं। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों अपने ही ये जो रिपोर्ट बनाते हैं ये अधिकारी, एसडीएम ने सिफारिश कर दी कि ये अवैध है, बंद है, इनको बंद किया जाए, ठीक है। जनता के पैसे से ये पन्ने, ये बिगाड़, मतलब इनको बिगाड़ना ही बोलते हैं। फिर अगर लिख दिया तो फिर काम होना चाहिए, अमल होना चाहिए। क्यों अपने जो आदेश होते हैं उनकी पालना ये नहीं करवाती? दूसरा मेरा सवाल है कि समय समय पर देश के तमाम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये मान चुके हैं और तमाम आदेश इन सरकारों को दे चुके हैं, एनजीटी गाइडलाइन के तहत आदेश दे चुके। अवैध जो ये अरावली का दोहन है, इस पर तमाम आदेश दे चुके, और जो प्रकृति और जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए तमाम आदेश दे चुके। सरकारें इनके आदेशों को नहीं मानती, ऐसा क्यों चलता है? देखिए, पूरा मामला है भ्रष्टाचार का, एक भी नहीं बचा है इसमें। ये जिम्मेदार जो विभाग हैं ये सब इस भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं, और उस भ्रष्टाचार के वजह से ही ये कागज रद्दी की टोकरी में पड़े हुए हैं। ये बाकायदा जांच हुई है, और जांच में ये माना है कि ये गाइडलाइन के मुताबिक क्रैशर नहीं चल रहे हैं, और आज तक कार्रवाई नहीं होने का मतलब सीधा है कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। सब लोग इसमें लूट मचा रखी है। पहाड़ों को खत्म करो, लूटो, जेब गर्म करो, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो लोगों को क्यों मारो? फिर लूट लो, जो लूटना है। अंग्रेज लूट के ले गए, ये लूट रहे हैं, लेकिन लोगों को मार क्यों रहे हैं? ये 100% संवेदनहीनता है शासन की। अगर कहीं संवेदनशीलता होती तो किसी भी आंदोलन में आप देख लो, सरकार बात नहीं करती। ये लोग पाकिस्तान के थोड़ी हैं, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाए हैं, उनको वोट दिया है, कोई बात करने नहीं आ रहा है इनसे। और ये मांग क्या कर रहे हैं? ये कोई हेलीपैड की मांग कर रहे हैं कि गांव में? ये कोई ये कह रहे हैं कि यहाँ कोई बहुत बड़ा कोई कारखाना स्थापित कर दो? ये केवल ये कह रहे हैं कि इस प्रकृति को बचाओ, पर्यावरण को बचाओ। आज दुनिया में सबसे बड़ा संकट है पर्यावरण का, और ये सब लोगों का जो भ्रष्ट तंत्र का जो गठबंधन है, ये सब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये प्रकृति का विनाश कर रहे हैं।
पहाड़ आज से 20 साल पहले यहाँ पहाड़ों की क्या स्थिति थी? बहुत ऊंचे थे ना ऊंचे, आज क्या हालत है? 100 200 फीट जमीन में गहरे खुदाई की है, ये हालत है जिसमें तमाम इनकी पशु और उसमें गिर रहे हैं, मर रहे हैं। और पहाड़ पूरी तरह से वैध खनन कम हो रहा है, अवैध ज्यादा हो रहा है, और अवैध को कोई जायज जस्टिफाई नहीं कर सकता। हम लोग जो इनके आज आंदोलन में आए समर्थन के लिए दूसरी बार, हम ये चाह रहे हैं कि अवैध खनन, अवैध तरीके से जो भी यहाँ काम हो रहा है वो बंद होना चाहिए। ये वो पहाड़ हैं जिनकी औषधियों से सदियों से हमारे लोगों ने निरोगी काया का यहाँ जीवन जिया है। यहाँ पशुपालन का जो हमारा धंधा था बहुत साल से चलता था, आज सब पहाड़ नष्ट किए जा रहे हैं, सारे पहाड़। और फिर अगर सरकार रोजगार की बात करती है तो फिर जो बच रहे हैं उनको भी दो ना, नई नीति बनाओ ना खनन की। ये खान का काम बाहर के लोग ही आके करेंगे क्या? जिन पहाड़ों को हमारे पूर्वजों ने बचाया है, उसको संरक्षित किया है, पोसा है, एक पहाड़ लाखों वर्षों में जाके बन के तैयार होता है। ये पूरी तरह से विनाश की तरफ हम लोग जा रहे हैं, सरकार समझने का काम नहीं कर रही है, सब लूट मचा रखी है। आप यहाँ के लोगों को दो, यहाँ के लोग अपना मकान बनाने के लिए एक ट्रॉली पत्थर नहीं ला सकते, जो पहाड़ के मालिक हैं, आप यहाँ के लोगों को दो, लीज दीजिए ना, आप क्यों नहीं दे रहे हो? लेकिन सरकार उन लोगों के साथ खड़ी हुई है जो प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं, जो पर्यावरण को तबाह करने पे लगे हुए हैं। उनका सरकार और सरकार की जिम्मेदार विभाग उनको पूरी तरह से संरक्षित कर रहे हैं, उनके हिसाब से काम कर रहे हैं। ये 15-16 की रिपोर्ट है, क्यों नहीं हो रहा है इस पर अमल? इनको आरटीआई भी इनको लगानी पड़ी है, ये नकल मांग रहे हैं, नकल क्यों नहीं दे रहा है? जिस कलम से ये फैसला हुआ है, जो जांच हुई है कलेक्टर के साहब के आदेश से, उसमें ये बताया है कि ये इस नियम के तहत ये सही नहीं है। कह रहे सर, आज उसकी ये नकल मांग रहे हैं, तो ये नकल क्यों नहीं दे रहे? नहीं देंगे साहब, देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आरटीआई तो खत्म कर दिया इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने। सीधी सी बात ये है कि नकल मांगते रहो आप, क्योंकि अगर ये जानकारी दे देंगे तो फिर पर्दाफाश हो जाएगा, इनकी जो सामने आ जाएगी कहानी। आरटीआई कानून का गला घोंट दिया है, तमाम आरटीआई जो कार्यकर्ता हैं उनकी हत्याएं की गई हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। सरकार ने आरटीआई को खत्म कर दिया, जिससे कि इनका भ्रष्टाचार सामने नहीं आया। मनमोहन सिंह सरकार ने आरटीआई कानून 2005 ट्रांसपेरेंसी के लिए देश की जनता के हित में लागू किया था, लेकिन सारे कानून इन्होंने खत्म कर दिया। अब कैसे काम चलेगा आप ये बताइए कि इन्होंने आपको समर्थन दे दिया आंदोलन का, ठीक है, और 2-4 लोग गांव के आ जाएंगे समर्थन देने के लिए, लेकिन सवाल ये है कि आप तो हिंसावादी तरीके से बैठे हैं, आप तक आज तक 13 दिन में कोई आया नहीं है। क्या उम्मीद है कोई आएगा, या फिर आगे क्या स्टैंड रखोगे? कि इसी तरह से आप बैठे रहोगे, कब इंसाफ लोगे? दूसरी बात कहते हैं कि न्याय दो मार दो। नहीं, हमारे साथ 507 आसपास के जो गांव हैं सभी आ रहे हैं, और आगे हम धरना बढ़ाएंगे और भूख हड़ताल पर भी और भी लोग बैठेंगे, जिससे हमको कोई न्याय मिले। हम लड़ाई लड़ेंगे सरकार से। हमारी जो ये अवैध जो क्रैशर लगी हुई है, अवैध ब्लास्टिंग हो रही है, इनको सरकार बंद करे और हमको न्याय दे। सरकार ने न्याय नहीं दिया तो सरकार न्याय नहीं देती। यहाँ सुनो, एक बात बताऊं मैं आपको, जस्टिस और इंसाफ भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं मिलता। दंगे फसाद की आप बात कीजिए, आपको समर्थन मिल जाएगा। नहीं, हम आंदोलन उग्र करेंगे, आंदोलन बढ़ाएंगे अपना। आसपास के गाँवों का समर्थन मिल रहा है, आगे हम कलेक्टर साहब से भी वहां भी धरना देंगे, तो सारी जगह जाएंगे हम। सरकार हमारी सुनेगी, जब नहीं सुनेगी जब तक हम ये धरना पर बैठे रहेंगे। धरने पर बैठे रहेंगे सरकार जब तक नहीं सुनेगी, ऐसा इन लोगों का कहना है। आपसे पूछ रहे हैं कि आपको लगता है कि आप इस जो मिशन पर निकल चुके हैं, इसको बचाने के लिए, अपनी जान को बचाने के, यानी कि अवैध क्रैशरों को बंद करवाने के लिए, जीत पाएंगे क्या आप? भाई साहब, यहाँ से थोड़ी दूर में एक गांव है, भोड़ा गांव। वहां के लोग भी अपनी प्रकृति को बचाने के लिए 1 साल बैठे रहे, किसी ने नहीं सुना। लास्ट में वो उठ गए वहां से, क्योंकि समस्या ये है कि जो व्यक्ति जितने बड़े जिम्मेदारी पद पर बैठा है वो उतना ही बड़ा गैर जिम्मेदार है। होना ये चाहिए कि तत्काल, जैसे ये ग्रामीण यहाँ बैठे हैं, इन जिम्मेदार लोगों को इनके पास आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। एमएलए है, एमएलए को आना चाहिए, हमारे सांसद हैं उनको आना चाहिए, पूछना चाहिए तुम्हारी समस्या क्या है। लेकिन जितना बड़ा जिम्मेदार है वो उतना ही गैर जिम्मेदार। सांसद कौन है आपका? सांसद है यहाँ संजना जाटव है, वो आएंगे आपके पास, अभी तक नहीं आएंगे। विधायक हैं, वो भी शायद अभी तक नहीं आए हैं। तो मैं तो क्या कर लेगी संजना जाटव तो यहाँ, लेकिन नहीं, समर्थन तो होना चाहिए ना। सरकार में है, सरकार सुनेगी उनकी, ये जनप्रतिनिधि है, किस लिए बनाए हैं?
जनप्रतिनिधि इन जन समस्याओं को उठाने के लिए तो बनाए गए, और जो हमारे विधायक साहब हैं उनकी तो सरकार है, दोनों जगह ही सरकार है। लेकिन मामला ये, अब ये लड़के किस लिए लड़ रहे हैं? प्रकृति के बचाने के लिए, अपने पशुपालन के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। भारतीय संविधान भी देता है स्वास्थ्य की रक्षा, तो भारतीय संविधान कहता है अपने जीवन जीने का अधिकार है, फिर इनकी सुनवाई क्यों नहीं होती है? क्योंकि जैसे भाई साहब इंदर सिंह जी ने बताया है कि भ्रष्टाचार खून में रंग गया है, सबका बंटवारा है ऊपर से नीचे तक, लूट मची हुई है, मोटा पैसा है इनके पास। इनकी जो लीज मिली हुई है वो लीज तो सुरक्षित है आज भी, और वो तोड़ रहे हैं। ये आपके जो दस्तावेज बता रहे हैं कि इसमें 21-22 उसमें है, इसमें आधे से ज्यादा 1500 मीटर से कम है ग्रामीण में, बिल्कुल इनके इलाके में बसे हुए हैं। क्यों नहीं हुई अब तक कार्रवाई इनके खिलाफ? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सीधा एसडीएम जिम्मेदार है, कलेक्टर जिम्मेदार है, यहाँ का जो कमिश्नर जिम्मेदार है। इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? और आज देख रहे हो आप अखबारों में भी इतना इनका जो कवरेज मिलनी चाहिए, मीडिया का भी कवरेज नहीं है, क्योंकि सबका हिस्सा बराबर का है। और ये जनता है बेचारी, क्या करे? कुछ दिन बाद सरकार ये सोचती है कुछ दिन बाद खड़े हो जाएंगे, यहाँ से आगे इनका काम चालू हो जाएगा, तब तक बैठेंगे तो गरीब लोग हैं। गरीब में कौन सुनता है? सदियों से गरीबों को शोषण होते आया है, आज भी शोषण हो रहा है इनका, होता ही रहेगा। ऐसी सरकार बनती रहेंगी, ऐसी सरकार जाती रहेंगी। देखिए, पहले 40 अंग्रेज आए थे, उन्होंने पूरा साम्राज्य स्थापित कर लिया था, देश पर कब्जा किया, अत्याचार किया, सब काम किया, प्रताड़ित किया लोगों को। लेकिन अंग्रेज फिर भी लाख गुना सही थे। हमारे जो सफेद पोस्ट नेता हैं जो इस तरह से अत्याचार और प्रताड़ित कर रहे हैं, अंग्रेज सही थे फिर भी। ये अपने ही लोगों का खून चूस रहे हैं, लूट रहे हैं लोगों को, आम जनता को मरने को मजबूर कर रहे हैं। देखो, रोजगार नाम की कोई चीज नहीं है, विकास बोले उसकी तो हम बात करते ही नहीं है, नौकरी धंधे वो हम सिर्फ चुनावों में बोल देते हैं। ये हमारा जो सरकार है, इसका क्या बोलते हैं उसको, अमित शाह क्या कहते हैं, जुमला। ये हमारे जुमले होते हैं। यहाँ नियम कायदे की कोई बात नहीं की जाती, कानून लॉ एंड ऑर्डर है वो यहाँ होता नहीं है। जो सारी जो चीज है वो सबके सामने होता है, बताने को अब कुछ बचा नहीं है। हमारे देश की जो हालत है वो इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, विश्व गुरु बना लिया है, विकसित गुरु बनाएंगे। ये अमेरिका हमारे देश को विकसित जो भारत है वो बना रहा है, ये बहुत ज्यादा शर्म की बात है। लेकिन सवाल ये है कि घाटरी के लोगों का गुनाह क्या है, घाटरी के लोगों का अपराध क्या है? क्या या इस गांव में, धरती में जन्म लेना ही इनका अगर अपराध है, तो वाकई ये कहना सही होगा कि ये अपराध बार बार करेंगे, क्योंकि अवैध क्रैशर सरकार के द्वारा, भ्रष्टाचार द्वारा स्थापित हैं। लेकिन ये इनकी मिट्टी है, इनकी धरती है, यहाँ पर ये एक बार जन्म लेंगे, 1000 बार जन्म लेंगे, लेकिन इंसाफ कौन देगा इनको? इंसाफ देने का काम सरकार का है, न्याय देने का काम सरकार का है। और अगर सरकार न्याय नहीं देगी तो फिर न्याय कैसे मिलेगा इनको? ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर न्याय नहीं मिलता तो फिर इनका ये भी कहना है कि न्याय दो या फिर मार दो। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए घाटी गांव से जसवंत के साथ में जितेंद्र शर्मा।